तो मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि क्या हम लड़कियों के लिए मतलब हम लड़कियों की शादी के बाद कौन से उसमें लिखा है कि सारे हक या सारे फ़ैसले हमारी शादी के बाद सब कुछ हमारे ससुराल वालों पर ही डिपेंड करता है। क्या हमारे पेरेंट्स का यानी हमारे जो मॉम डैड है, हमारे मायके वालों का कोई हक नहीं रह जाता है हमारे पास? तो अ, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत टाइम से सुन रही थी मेरी मदर इन लॉ से कि वो गार्जियन गार्जियन बोलती थी कि तुम्हारे गार्जियन कौन है, तुम्हारी माँ है या मैं हूँ, तुम्हारी माँ है या मैं हूँ। सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, गली में बच्चे खेले दैट्स वाई। तो तुम्हारे गार्जियन कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ये क्वेश्चन करना नहीं चाहिए था जस्ट बिकॉज़ पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं। वो भी मेरे पेरेंट्स हैं और ये भी मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों ही मेरे मॉम डैड हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती और मैं ससुराल में रह के मैं मेरी मॉम से भी बात नहीं करती थी क्योंकि एक तो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम था और मैं मेरे बहन भाई से बात कर लेती थी, बट मेरे को मेरी मम्मा से बात करने का टाइम नहीं मिलता था बिकॉज़ जिस तरीके से वहाँ शेड्यूल चल रहा था, उस हिसाब से यहाँ पर ये लोग फ्री नहीं होते थे दैट्स वाई। तो मैंने कभी उन लोगों से बात भी नहीं की। इनफैक्ट अगर मैं एक बार अपने दादाजी से मिलने भी गई, तो जब मेरे दादाजी बहुत बीमार थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, वो उठ के बैठ भी नहीं पा रहे थे और उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो जो है मतलब वॉशरूम भी वो बेड पर ही कर रहे थे, मतलब वॉशरूम के लिए भी उनको जो चीज़ें वो बेड पर ही कर रहे थे, तो उनको जो है मतलब डायपर पहना के रखा जा रहा था क्योंकि उनकी जो यहाँ की हड्डी है वही क्रैक हो गई थी। तो अब ऐसे में क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं मेरे घर की बहुत लाडली हूँ, चाहे मेरे दादी हों, दादा हों, तो दादी दादा के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यारी हूँ। बाकी जितने भी पोते पोती हैं ना, और उन सबको पता है जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो सब बोलते हैं देखो इनकी फेवरेट पोती आ गई है। तो शादी के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी, जैसे ही मैंने दादा की ये खबर सुनी तो मैं दादाजी को देखने के लिए गई। आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत किया है या मुझे नहीं जाना चाहिए था, व्हाटएवर। तो इन्होंने जो है 2 दिन पहले ही मम्मी जी से बात कर ली थी कि मुझे दादाजी के यहाँ जाना है और मैं जाऊँगी, इधर उनका जो है काम उस दिन उस तरफ था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं वहाँ पे छोड़ दूँगा, फिर मैं ऑफ़िस चला उधर से काम करके फिर जब आएँगे तो मैं तुम्हें लेता हुआ आ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर मैं गई वहाँ पर और 2 दिन हाँ 2 दिन बाद ही फिर हम चले गए सुबह, जबकि पहले ही रात को मम्मी जी को बता दिया, फिर सुबह जो है पापा जी को भी बता दिया। तो जब मैं जा रही थी तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं चली गई। फिर जब मैं आई तो आते ही वो एकदम से चिल्लाने लगी तुम्हारे गार्जियन कौन है? मैं हूँ, ये तुम्हारी माँ है, तुम किससे पूछ कर मतलब गई, ये है वो है। मैंने कहा दादाजी बीमार थे और इन्होंने आपसे रात में ही बात कर ली थी। तो इनका आंसर था, मेरी मदर इन लॉ का आंसर था कि इन्होंने बात की मतलब मेरे हस्बैंड ने बात की, पूछा, तुमने क्यों नहीं पूछा आके? तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, हस्बैंड एंड वाइफ एक ही होते हैं। अगर इन्होंने पूछ लिया क्योंकि मैं नई हूँ, मुझे कुछ चीज़ें मतलब अजीब-अजीब सा लगता है सबसे बात करना, मतलब इतना इस तरीके से। मुझे लगा ये बहुत टाइम से हैं, ये पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जो होगा वो इनको बता देंगी। और उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ जो भी है, कुछ भी नहीं बोला। फिर मैं जैसे आई तो मुझे वो बोलने लगी तुम्हारे गार्जियन कौन है? तुम अपनी माँ की सुनो, ये है वो। मैंने कहा अरे यहाँ तो मेरे पेरेंट्स की बात भी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो यहाँ दिल्ली में हैं और मेरे दादाजी तो वहीं हैं। मैं मेरे ससुराल से सिर्फ 2 ढाई घंटे का रास्ता पड़ता है, तो इतने पास में भी होके अगर मैं देखने नहीं जाऊँगी तो अच्छी बात नहीं है। तो अगर कोई इंसान बीमार है, हारी बीमारी है में है और उनको अगर हम देखने के लिए जा रहे हैं तो इनको उस चीज़ को लेकर नहीं बोलना चाहिए था कि मैं किसी को देखने के लिए गई हूँ। अगर मैं कुछ और करने के लिए गई होती, एंजॉय करने के लिए गई होती तो एक बार को ये बोल सकती थी। तो तभी मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे जितना बोला गार्जियन हम हैं, हम बोलेंगे मतलब हम जो बोलेंगे वही करना होगा और हमसे परमिशन लेनी होगी, ये है, वो है, मतलब जो भी उन्होंने बोला। और पूछने के बाद भी ये उनका रिएक्शन था। बट उनको जो है ये चीज़ है कि गार्जियन कौन है? तो मेरा उस टाइम फिर मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा चलो ठीक है फर्स्ट टाइम है, मुझे कुछ नहीं बोलना। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मतलब कुछ भी बात होती थी ना, कुछ भी बात होती थी तो वो इनडायरेक्टली आती थी इसी चीज़ पे, गार्जियन कौन है, गार्जियन कौन है, जबकि मेरा कोई उसके बाद फिर तो मैं कभी गई भी नहीं वहाँ पर। और फिर रक्षाबंधन की बात आई तो रक्षाबंधन पे मेरे पेरेंट्स मतलब वहाँ पर आए, तो मुझे मेरे भाई को राखी बांधने के लिए जाना था। तो वहाँ पर फिर से मैंने जो है बहुत टाइम पहले मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा इस बार जो है क्लियरली बात कर लो ताकि आने के बाद कुछ मुझे सुनना ना पड़े। तो इस बार इन्होंने फिर बोला
तो सेकंड टाइम फिर मैं आई तो वो उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला, बट थोड़ा सा जो है फेस बना के, मुझे समझ में नहीं आता लड़कियां जो है शादी के बाद अगर वो मायके जाती हैं तो सास ससुर का क्यों ऐसे मुंह फूल जाता है, या फिर उनको जल्दी बुलाया जाता है। तो ये चीज़ें क्यों एक पल में, मतलब हमारी जो पूरी लाइफ है, जिनके साथ हम बचपन से रहे हैं, जहाँ हम बड़े हुए हैं, हमारा पालन पोषण हुआ है, जिनके साथ मतलब हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, राइट, हम सबको छोड़ के जा रहे हैं और वहाँ जाते हैं, वो नए लोग होते हैं, उनके साथ हमको जो है एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। कौन कैसा है, किस तरीके का है, उन लोगों को समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले कोई कुछ होता है, फिर कुछ देर पहले किसी के बारे में कुछ पता चलता है, तो वो सारी चीज़ें ना एकदम से आप नहीं समझ सकते हो। तो अभी तो 4-5 महीनों में मैं क्या ही समझूंगी। तो उनकी मेंटालिटी मतलब ऐसी है, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि क्या यार मेरे पेरेंट्स, मतलब जो मेरे मॉम डैड हैं, मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ, तो क्या एक बेटी के लिए मतलब शादी के बाद सारी चीज़ें उनको डिसाइड करनी है। हमारी खुद की लाइफ नहीं है, हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमको बचपन से इतना बड़ा किया, हम उनका हक छीन कर उनको कैसे दे सकते हैं। मैंने तो इक्वली बोला है, मैंने कहा आप भी हो और ये भी हैं, दोनों ही है। मैं इतने दिन से नहीं बोल रही थी, बट फिर एकदम से क्या हुआ, एक कॉल आई मेरे पास और वो मुझे बुला रहे थे। तो मैंने उनको बोला, एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ है बहुत टाइम से कि मेरी थाइज़ भी बहुत इशू है, जिस वजह से मैं चल नहीं सकती, इतना मैं खड़े नहीं रह सकती ज़्यादा देर। तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मुझे यहाँ रेस्ट मिल जाए, क्योंकि ससुराल में क्या होता है, आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको कितनी भी प्रॉब्लम है, कितना भी फीवर है, कुछ भी है, आपको काम करने ही पड़ते हैं, आपको और ज़्यादा उससे जो है ना परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई। मैंने कहा पहले मैं ठीक हो जाती हूँ, अगर मैं आपको थाइज़ दिखाऊंगी ना, मैं पिक्चर अगर होगा तो मैं यहाँ कहीं डाल दूँगी। तो मेरे जो नी से ऊपर ऊपर है ना, बहुत ज़्यादा जो है चौड़े चौड़े पैर हो गए थे, और इनसे नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा सूखते चले गए थे मेरे पैर। मतलब नींद से नीचे पतला और नींद से ऊपर ऊपर मोटा, और बीच में लाइन सी बन रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरी सिचुएशन ऐसी हुई थी कि मैं आधा घंटा खड़ा भी नहीं हो पा रही थी ठीक से, और मतलब पैरों पे ही सारा वज़न डाल के सारा काम होता था, जो भी चीज़ें होती थी बहुत कुछ। और अगर मैं जैसे थोड़ी देर, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा फीवर है, डॉक्टर भी मुझे आके बोल रहे हैं कि नहीं चल पा रही है। तो अगर मेरे हस्बैंड मेरे को पानी ला के दे रहे हैं, गर्म पानी, तो उस चीज़ में फिर मुझे सुननी पड़ती थी कि लेटी हुई है, सारी दिक्कत मेरे को होती है, ये है वो है, जो भी वो इनडायरेक्टली बहुत सी चीज़ें बोल देती थी, जो कि मैं उस वक्त मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद से लेके पानी पी सकूँ। तो अगर मैं बीमार हूँ तो वहाँ पर जो है, एक बात तो है कि आपकी माँ के अलावा कोई भी आपकी इतनी फ़िक्र नहीं कर सकता, कि अगर आप बीमार हैं, कुछ भी है, इतनी ममता सिर्फ आपके माँ में ही होती है और किसी में नहीं होती हैं, और इतना कोई नहीं करता। हाँ, होती हैं बहुत सारी मदर इन लॉ इतनी अच्छी भी होती हैं, मैंने देखा भी है कि काफ़ी घरों में मैंने देखा है जिनकी मेंटालिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो जो है बहू को बहू की तरह नहीं रखते। बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसा ही होता है, शादी के बाद ना लड़कियों का मतलब कोई वो ही नहीं होता है। आपको कोई भी आके कुछ भी बोल के जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि वो ससुराल वाले हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें सुननी है। तो मैं बहुत सुन रही थी, बट आज जो है फाइनली, मतलब इतनी बीमारी में भी मैं करने को तैयार थी सारी चीज़ें। और फिर मैं मंदिर गई, जब मैं मंदिर जा रही थी, मैं मंदिर भी नहीं पहुंच पा रही थी, उस समय मेरे को चला नहीं जा रहा था, तो ये मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे। तो सब वहाँ पे होता है ना, मजाक बनाते हैं, तो मतलब सब कोई कुछ बातें कहानियाँ बना रहे थे कि इसके पैर खराब है क्या, जो इसको चलने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे वैसे। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा यार अब तो जाके ना एक बार पहले मुझे दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सीरियस मैटर हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ आई। 1 मिनट। तो मुझे कॉल आया बुलाने के लिए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अभी पैर अभी तक मेरा ठीक से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि स्टिल मेरी दवाइयाँ चल रही है, और मैंने लास्ट कितने व्लॉग में बोला है कि मैं अभी दवाई लेने जा रही हूँ। तो मेरी दवाई का जो ऐसा हिसाब है ना, कि वो हफ्ते हफ्ते का है, और हफ्ते हफ्ते में मुझे जाके फिर से दिखाना होता है, फिर से चेकअप करवाना होता है, और वो देखते हैं कि सूजन कितना कमा है, कितने पैर में फिर से वापस जान आ रही है, और उस हिसाब से जो है वो दवाई चेंज कर करके मुझे देते हैं, और ये दवाई जो है 2 महीने चलेगी, ठीक है। तो मुझे किचन में आना पड़ा, क्योंकि कुछ काम है, मैं चाय दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि फिर मुझे क्या है ना, फिर मुझे कॉल आया, तो मुझे बुला रही थी कि कब आ रही हो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे पैर ठीक हो जाएंगे एक बारी, तो फिर मैं आ जाऊँगी। अभी 2 महीने के लिए दवाई बोली है। तो फिर मुझे बोलने लगे कि दवाई यहाँ से भी चल सकती है। मैंने कहा वो बात तो है, बट मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है, तो मुझे हफ्ते हफ्ते में यहाँ पे जाना पड़ता है। और अगर ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार में दवाई लेके जा सकूँ और मैं उसको 2 महीने चला सकूँ, तो मैं ऐसा कर लेती, बिकॉज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते वो प्रोग्रेस देखते हैं कितना ठीक हो रहा है, उस हिसाब से दवाइयों को चेंज करते हैं। तो फिर वो एकदम से बोलने लगती हैं
कि तुम्हारा मन ही नहीं है आने का तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं साइलेंस रह गई क्योंकि मैंने सोचा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं ज़्यादातर चुप ही रहती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इतना, मैं सुन लेती हूँ कि जो बोल रही हैं चलो बड़ी हैं तो बोल रही हैं, कोई बात नहीं, जैसे मेरी मॉम है वैसे ही हैं। बट उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बहू अभी तक नहीं आई है, समाज में लोग बोल रहे हैं, समाज का देखना पड़ेगा ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मम्मी आएंगी, मैं मम्मी से पूछ के फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ उनको एकदम से ना जाके लगी और उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि मम्मी आएगी मतलब तुम अपनी माँ को लेके चल रही हो, फिर तुम्हें ससुराल से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपनी माँ को लेके चल रही हो, जो तुम्हारी माँ बोलेंगी वही करोगी। और इसमें माँ क्या है, तुम्हारे गार्जियन कौन है, पहले मुझे ये बताओ, आज तो मुझे ये बताओ तुम्हारे गार्जियन कौन है, तुम्हारी सास है या तुम्हारी माँ है। तो मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा कि मम्मी मैं एक को गार्जियन नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ मेरे लिए दोनों ही गार्जियन हैं, मेरे पेरेंट्स भी मेरे गार्जियन हैं और मेरे सास ससुर, मैं एक को लेके नहीं चल सकती, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। और मेरे पेरेंट्स भी गार्जियन हैं और मेरे सास ससुर भी हैं। मम्मी आ जाएंगे तो उनको फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, फिर वो मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनाने लगी इस बात में। गली में बच्चे ना यार, यही प्रॉब्लम है, इधर बहुत शोर होता है, दिन भर बहुत शांति होती है बट इस टाइम बहुत शोर हो जाता है। लोग बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये है वो है, हम किसको क्या बोलेंगे, हम ये थोड़ी सबको बोल सकते हैं कि तुम बीमार हो इसीलिए तुम वहाँ पे गई हुई हो। तो मैंने फिर ये बोला, मैंने कहा कि कोई मेरे लिए भी तो सोचो ना, मेरे पैरों की क्या हालत हो रही थी, उस सिचुएशन में भी मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी और उसके बाद जब मुझसे नहीं सहा गया, सबने वहाँ देखा है मेरी क्या हालत हो रही थी। अगर मैं उस टाइम की आपको पिक्चर दिखाऊंगी ना, मेरे को पहचान ही नहीं पाओगे, मैं वही चीज़ हूँ, मेरी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी, मैं किस तरीके की हो गई थी वहाँ पे। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा आप अगर मेरे पैर ठीक होते तो फिर मैं खुद ही आ जाती। मेरे को खुद को पता है कि मेरे पैर को रिकवर होने में अभी टाइम लगेगा और किसी को तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई है ना, वो तो मेरे को कष्ट झेलना पड़ रहा है अकेले, और कष्ट झेलने के बाद भी मतलब वहाँ पे रेस्ट नहीं मिल सकता। और मैं अगर बैठी रहूँगी और कोई और करेगा तो वो मुझे देखकर भी नहीं अच्छा लगता कि मैं बैठी हुई हूँ और कोई कर रहा है उधर, तो ये नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे मेरी मॉम है, वो मेरा ख्याल रख रही हैं, वो सब देख रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो कर सकती है ना बेटी के लिए, आई डोंट थिंक वो कोई और कर सकता है, कोई कर भी नहीं सकता। माँ को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, किसी से भी नहीं कंपेयर कर सकते। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर वहाँ पर से मैं कैसी आई थी, इवन जब मैं डॉक्टर के पास भी गई थी तो डॉक्टर भी मुझे बोल रही थी कि क्या हाल बना लिया है अपना, तो कैसे मतलब वो कर रही थी, किस तरीके, बहुत सी चीज़ें मतलब मेरे को जो भी मेरे को देखते थे तो सब ये बोलते शादी के बाद लोग तो और अच्छे हो जाते हैं, पर तेरा क्या है। तो फिर अभी मैं यहाँ पर जब से हूँ तो धीरे धीरे फिर से यहाँ पर मैं ठीक हो रही हूँ और वापस पहले जैसी होती जा रही हूँ। तो बस यही चीज़ है, मैं यही बोलना चाहती हूँ, यही पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर मैंने ये चीज़ बोली कि मेरे दोनों ही गार्जियन हैं तो क्या मैंने इसमें कुछ गलत बोला? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला। फिर ये हमारी खुद की भी लाइफ होती है और हम लड़कियों की लाइफ कब तक जो है दूसरे इसमें अपने फैसले देते रहेंगे? क्या हम लड़कियां अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं कर सकती हैं क्या? अगर हम ससुराल में बैठी हुई हैं तो अगर सास जब तक नहीं बोलेगी हम हिल नहीं सकते, कोई कुछ हमको नहीं बोलेगा, हम अपनी मर्ज़ी से बाहर तक नहीं जा सकते हैं घूमने के लिए। कभी हमारा मन किया बस घर में बैठे रहो, जितना घर का काम होता है उतना कर लो, बस उसके बाद घर में रहो। देखिए जब शादी के बाद हम अपना मायका छोड़ के जाते हैं, अपने सबको छोड़ के जाते हैं, तो वहाँ पर हम ये उम्मीद लेके जाते हैं कि सब अच्छा अच्छा होगा और जैसा हमको यहाँ मिला है उतना तो नहीं, आई नो उतना, उतनी आज़ादी, उतनी फ्रीडम या उतना प्यार, बिल्कुल उतना ही प्यार तो नहीं मिल पाता है। कितना भी हम बोल देते हैं वो चीज़ें अलग है, बट उतना प्यार नहीं मिल पाता है। बट उसका अगर 50% भी मिल जाता है ना तो वो भी बहुत होता है। बट पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है कि लोग बहू को बहू की तरह ही ट्रीट करते हैं और बेटियों को बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं, जो कि मैंने डिफरेंस साफ देखी हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी ही सास ऐसी होती हैं, सारी ही मदर इन लॉ ऐसी होती हैं, नहीं, बहुत अच्छी भी होती हैं। मैंने खुद देखा, जैसे कि मेरे घर में है, मेरी बड़ी मम्मी हैं, उनकी भैया की शादी हुई है, तो हम अपने घर में जो भाभी आई हैं उनको हम किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं देते हैं। वो जो चाहें जैसे चाहें बिल्कुल फ्री हैं, कोई वो नहीं है किसी भी चीज़ का कि अपने पेरेंट्स से मत मिलो या बात मत करो या ये नहीं करो वो नहीं करो, फलाना ठिकाना नथिंग। तो जैसे हम रहते हैं वैसे ही उनको भी घर में रखते हैं। बट बच्चे आ गए थे तो मुझे उन्हें पढ़ाने के लिए जाना पड़ गया। तो मैं बता रही थी बस यही, मेरे को ना लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा लगता है कि यार शादी होने के बाद चीज़ें कैसे एकदम से बदल जाती है। क्या हमारे पेरेंट्स का ही हम पर हक नहीं होता है? अगर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मुझे इधर रखना
या मैं उनके साथ कुछ टाइम और रहूँ, या मेरी हालत ठीक नहीं है, वो मुझे देखकर नहीं रह पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस हालत में वो मेरे को पूरी तरीके से ठीक कर दें, तब वहाँ पे भेजे। तो इस ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये बोलना कि मेरे गार्जियन कौन है, जबकि मैं दोनों को बोल रही हूँ, तो ठीक है। बाकी पता नहीं, ये हम लड़कियाँ ही समझ सकती है, जो भी लड़कियाँ होंगी, और जिनके भी साथ ये चीज़ें हुई हैं कि शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। ससुराल में क्या होता है ना, हम एक लड़कियाँ जब हम शादी करके जाती हैं, हमें बहुत सी चीज़ें, हमको ना एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है हर चीज़ में। हमको अब हमारे हमारे लिमिटेशंस बता दिए जाते हैं कि अभी तुम बहू हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। हम वो सारी चीज़ें मान लेती हैं, सब कुछ उस हिसाब से चलते हैं, और सुबह से लेकर रात तक हम सब कुछ उनको दे देते हैं अपना। हमारा खुद का वहाँ कोई इतना वो नहीं होता है। सब कोई कुछ भी बोलता है, हमारा सिर्फ सुनने का काम होता है, चलो सुन लिया, कोई कुछ बोल के जा रहा है, कोई बात नहीं, लेट गो, चीज़ें करते हैं हम। और मतलब हम शादी के बाद अपनी सारी फैमिली सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाते हैं, जिनसे हमको इतना प्यार मिला, जो हमारे अपने हैं, सब कुछ सबको यहाँ से छोड़ के जाने के बाद हम उन लोगों के पास में जाते हैं, और बदले वहाँ पे हम सब कुछ उनके हिसाब से चीज़ें करते हैं, और बदले में हमको क्या मिलता है? ताने, बात बात पे ताने, थोड़ा सा कुछ गलत हो जाए तो उसमें ताने, कुछ भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बहुत, मुझे अभी नई नई शादी हुई है, तो मेरे को ना बहुत सी चीज़ें खल रही हैं, और मुझे एट द एंड में इन्हीं चीज़ों पे आती हूँ कि काश मैंने शादी की ही नहीं होती, तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर शादी करने के बाद आपको इतना कुछ फेस करना पड़ता है ना, तो इससे तो अच्छा भाई हम बिना शादी के ही अच्छे हैं, शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे हम लड़कियों को ऐसे लगने लग जाते हैं, इससे तो अच्छा हम ना ही करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो बस यही था मेरा आज, मेरा मन बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करूं। तो गाइज़, आज का व्लॉग में मतलब मैं अब यही एंड करती हूँ इस टॉपिक को, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।